हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार। क्या कहता है पाठ? वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में वर्ण के कितने प्रकार हैं। आओ पाठ पढ़कर वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करें। शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हुए आपस में चर्चा कीजिए। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, जैसे खिलौना शब्द में आई ध्वनियां हैं ख, ई, ल, ओ, न, आ। 50 शब्द में आई ध्वनियां हैं प, अ, च, आ, स, अ। रुपए शब्द में आई ध्वनियां हैं र, उ, प, अ, यु, य, ए। इन ध्वनियों में लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला प्रत्येक भाषा में वर्णों के अध्ययन के लिए उन्हें निश्चित क्रम में रखा जाता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर अ, आ, इ, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अहा। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनकी संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में अ, आ, इ आदि, मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलकर क, आ, का, क, ई, की आदि। स्वर के भेद। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं अ, इ, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। ये 7 हैं आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार इसका उच्चारण नाक से होता है। चिन्ह यह है। प्रयोग जंगल, मंगल, कंचन आदि। अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। चिन्ह यह है। प्रयोग आंख, पांच, कांच आदि। विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह होता है। चिन्ह यह है। प्रयोग प्रातः, अतः आदि। मात्रा स्वरों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। शेष मात्रा चिन्ह निर्धारित हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे कि, कु, कौ। स्वर, मात्रा, वर्ण मात्रा सहित अ, क, क, आ, का, ई, की, ई, की, कू, क, ऋषि, क्र, क, ए, के, क, ऐ, कै, क, ओ, को, क, औ, कौ। वर्ण प्रयोग स्वर का मूल रूप क, कल, अमरूद, का, काम, आम, की, किला, इसके, इमली, की, कीमत, ईद, कु, कुछ, उल्लू, कु, कूल, ऊन, कृ, कृपा, ऋषि, के, केला, एड़ी, कै, कैसा, ऐनक, को, कोयल, ओखली, कौ, कौआ, औरत। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, रा, ला, व, श, स, ह। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 35 है। स्वरों की सहायता के बिना किसी व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे ह, म, द आदि। हिंदी की वर्णों के ऊपर रेखा खींची जाती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं।
अन्य भाषाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के पंचम वर्ण अंग अंग इ, अण, न, म को स्वर के बिना लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर बिंदु अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंघा, गंगा, चंचल, झंडा, खंबा, मंत्र। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और जीभ से टकराकर बाहर निकलती है। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, अर्थात जो मध्य में स्थित हो। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। ये भी 4 हैं, श, स, स, ह। इनके बारे में भी जानिए। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क, श, कक्ष, श, छ, क्षमा, ज, इय, ज्ञ, ज्ञान, त, र, त्र, त्रिशूल, श, र, श्र, श्रम। द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क, क, पक्का, म, मम्मी, च, च, बच्चा, त, पत्ता। संयुक्ताक्षर, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं और उनका रूप नहीं बदलता है। इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है, जैसे क, य, क्य, क्यारी, त, य, त्य, त्याग, प, य, प्य, प्यारा, द, य, द्य, विद्यार्थी। कुछ अन्य वर्ण अंग, अह, अण, ण, ज, फ, आ, अंग, आह, अयोगवाह है। इनकी गिनती अब स्वरों में होती है। आ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं, इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ण, एड़ का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में अब इन दोनों वर्णों को भी शामिल कर लिया गया है। इनका प्रयोग अनेक शब्दों में मिलता है, जैसे सड़क, लड़का, कपड़ा, पढ़ा, चढ़ना। एक वैसे ये ड और ढ के ही विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में ही होता है, आरंभ में नहीं। इनके उच्चारण में भले ही कम अंतर हो, पर इनसे बने शब्दों में बहुत अंतर होता है, जैसे पढ़ना, पढ़ना, बड़ा, बढ़ा। र के विभिन्न रूप और उनका प्रयोग। जब र किसी वर्ण के पहले आता है और इसका अरहित र उच्चारण होता है, तब हम इसे अगले व्यंजन वर्ण के ऊपर रेफ लगाते हैं, जैसे धर्म, धर्म, वर्षा, वर्षा। 2 छोटी खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट और र पदेन के रूप में लिखा जाता है। ट को र पदेन के रूप में लिखा जाता है, जैसे ट, र, क, ट्रक, ड, र, म, ड्रम। वर्ण विच्छेद, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे चिन्ह च, ई, ह, न, अ, अर्ध अ, र, ध, अ, देवः, दे, द, ए, व, अह। नदी न, अ, द, ई। कलम क, अ, ल, अ, म, अ। 50 प, अ, च, आ, स, अ। पाठ पढ़कर हमने सीखा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो रूप होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 35 है। प्रत्येक वर्ण के अंतिम व्यंजन को पंचम वर्ण कहते हैं। अंग, अहा अयोगवाह कहलाता है। आ, ज, फ आगत ध्वनियां है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।